नॉट ऑल मैन बट स्टिल ऑलवेज अ मैन। वेल आई एग्री विथ इट, बट ये नॉट ऑलवेज अ मैन वाले सेक्शन के लिए ना मेरे पास एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी है, जिसके बाद आपको समझ में आएगा कि शायद इस दुनिया में ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा है। सो हुआ क्या ना कि नवंबर 2023 की बात है। मैं यहाँ पे नया नया दिल्ली एनसीआर साइड शिफ्ट हुई थी एंड मेरे अंदर घूमने का कीड़ा काफ़ी ज़्यादा था। सो मैं ना हर वीकेंड में निकल जाती थी कहीं ना कहीं घूमने के लिए। बट ऐसा ही एक दिन था सर्दियों का, जब रात को मुझे घूमते घूमते बहुत ज़्यादा रात हो गई। मैंने दिल्ली टू नोएडा वाली मेट्रो पकड़ी, बिल्कुल लास्ट क्लास की जो चलती है। सो मैं भाग भाग के निकल गई थी एंड सडनली आई रियलाइज कि मैं मेट्रो कार्ड काम नहीं कर रहा है, मैं बाहर नहीं निकल पा रही। सो ऑलमोस्ट देखते देखते पूरा मेट्रो स्टेशन खाली हो गया था। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 10-15 मिनट से ज़्यादा हो। जैसे ही मैं बाहर निकली मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है, लाइक पूरी पूरी सड़क खाली। एंड मेरी एक और लापरवाही थी कि उस दिन मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था। सो मैं वहाँ पे खड़ी थी जस्ट होपिंग कि कोई ऑटो आ जाए एंड फाइनली एक ऑटो आई एंड वो वहाँ पे खड़ी हो गई। सो आई थॉट कि चलो अब मैं किसी तक घर पहुँच जाऊँगी। एंड जैसे ही मैंने उन ऑटो वाले भैया को देखा, ही वॉज कम्प्लीटली ड्रंक, ही वॉज नॉट इन हिज सेंसेस एंड इवन दो ही अग्रीड, बट मुझे ना कुछ सही नहीं लगा। वो होता ना, हम लड़कियों के अंदर ना एक इंस्टिंक्ट होती है कि हमें पता चल जाता है कि कहीं कुछ गलत हो सकता है, एक वाइब आ जाती है। अब वो वाइब मुझे उस दिन आ गई थी। मन में तो मैं ऐसे चीख रही थी कि ताशुम निकल यहाँ से, जल्दी निकल, लेकिन मैं कहाँ जाती निकल के। वो पूरा एरिया सुनसान हो गया। मैंने जस्ट थोड़ी ही साइड में नोटिस किया कि वहाँ पे एक लड़का खड़ा है। मेरी जान में जान आई। बट उसके बाद मैंने देखा कि उसने कैब बुला रखी है एंड वो कैब आई एंड वो ऑलमोस्ट वहाँ पे बैठने ही वाला था कि मेरा उसका आई कांटेक्ट हुआ। ना मुझे पता है कि वो कौन था, कैसा था, क्या नाम था उसका, कोई कन्वर्सेशन भी नहीं हुई हमारी, बस एक आई कांटेक्ट हुआ। एंड आई थिंक ही रेड ऑन माई फेस कि मैं डरी हुई हूँ, मुझे नहीं समझ आया मैं क्या करूँ। उसने ऑटो वाले की भी तरफ देखा एंड वो ऑटो वाला ऑलरेडी हरकतें कर रहा था एक ड्रंक इंसान वाला। वो लड़का फिर आया, उसने अपनी कैब कैंसिल कर दी एंड वो भी ऑटो में आके बैठ गया। वो जो ऑटो वाले थे उन्होंने काफ़ी बार बोला कि आपको कहाँ जाना है, हम इतनी रात को और लोगों को नहीं लेके जाएंगे, हम बस मैडम को छोड़ गए हैं, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बातें बनाई। बट दैट मैन वाज लाइक मुझे आगे तक ही जाना है, आप चलिए चलिए चलिए। तो वो बैठ गया एंड वो जो ऑटो वालों की जो वो होती है ना, वो जो लेंस होती है, उससे वो काफ़ी बार पीछे पलट पलट के देख रहे थे, लाइक बहुत गंदी नजरों से मुझे देख रहे थे। ऐसे ही उस वाले वो जो मिरर में एक बार मेरा उस लड़के के साथ भी आई कॉन्टैक्ट हुआ एंड वो जो रिलीफ वाली वो होता है ना, वो सिग्नल ही गेव मी दैट। फिर मैं फाइनली अपनी सोसाइटी के बाहर पहुंच गई। मैंने देखा कि वो उसे ऑटो वाले को थोड़ा और आगे तक लेके गया। सो या बहुत सिंपल सी कहानी है। आई डोंट नो मैं समझा पाई या नहीं कि उस लड़के की वो मदद वो मेरे लिए कितनी बड़ी चीज़ थी। बस आज तक ना उस लड़के के लिए मेरे अंदर से ना दुआएं निकलती है। टू ऑल द मेन वॉचिंग दिस वीडियो ना, हमें नहीं चाहिए कि तुम हमारे लिए ना 1000 गुंडों से जाके लड़ जाओ। अगर तुम्हें अपने आसपास कोई लड़की दिख रही है ऐसे गलत सिचुएशन में, तुम कुछ नहीं भी करके ना बहुत कुछ कर सकते हो। बस रुक जाना थोड़ी देर वहाँ पे, बस उसे सही सलामत अपने घर तक जाते हुए देख लेना। बस देख लेना कि कोई उसका पीछा ना कर रहा हो, अगर कर रहा हो तो वहीं पे उसे रोक देना। बहुत छोटी छोटी बातें, बट शायद वो किसी लड़की को किसी बहुत बुरी सिचुएशन से बचा सकती है।